हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज पहला चैप्टर शुरुआत जहां से मैथ की होती है, हम लोग आज वह चैप्टर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों संख्या पद्धति। ठीक है दोस्त, तो संख्या पद्धति में हम लोग कुछ जानने का प्रयास करेंगे। पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर सिस्टम। दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अपने अपने पढ़ाने का सबका इसका नज़रिया है, कौन किस पार्ट को बांटकर कैसे कैसे पढ़ाता है। ठीक है दोस्त, तो हम एक पहले चार्ट आपके थ्रू हम चार्ट को समझाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे उसकी परिभाषाओं से अवगत आपको हम कराएंगे। इसके बाद अवगत कराने के बाद हम उस पर टॉपिक वाइज की टाइप नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन आते हैं, सेकंड में ऐसे आते हैं, यूनिट वैल्यू कैसे निकालेंगे, नंबर का योगफल कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ों की हम धीरे धीरे आपसे अवधारणा बनाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्त। यहाँ से आप अगर इस चैनल से आप पढ़ते हैं या कोई भी वीडियो मैथ की देखते हैं तो आप देखिएगा कि आपका कोई भी प्रश्न ऐसा परीक्षा में नहीं आएगा जो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे का एक शर्त है कि आप उसको पढ़े हों। ठीक है दोस्त, अगर आपके दिमाग में है कि मैं इसको पढ़ा हूं तो आप लगा लेंगे दोस्त, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक और सबसे ज़्यादा नंबर गेनिंग टॉपिक है। ये आपको बहुत ज़्यादा नंबर देता है। तो शुरुआत करता हूं दोस्त छोटी छोटी चीज़ों से, फिर हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं दोस्त, पहले हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स। एक लिस्ट आप लोग बना लीजिए, केवल आपको समझाने की बात मैं कर रहा हूं। मैंने फिर से कहा कि इसको समझाने का बहुत तरीका होता है दोस्त, सबके अपने अपने अलग नज़रिए हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हम पहले करेंगे दोस्त। हिंदी में आप जान लें सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, हालांकि इस सम्मिश्र संख्या को हमको इसकी आवश्यकता है नहीं दोस्त, लेकिन यहाँ पर हमको कुछ जानने की बातें हैं कि इसको हम दो कैटेगरी में कैटेगरी वाइज करते हैं। कैटेगरी वाइज हम ऐसे करते हैं दोस्त। पहले को हम कहते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, और दूसरे को हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। अब दोस्त इस पे एक चीज आपको दिमाग में यहां पर होगा, आप देखे होंगे पिछली क्लासों में जब भी कभी आपने पढ़ा होगा इंटर में, एक प्रतिलोम वृत्तीय फलन जब आप पढ़ते थे या काल्पनिक संख्याओं की बात पढ़ते थे तो वहाँ पर x प्लस आई वाई लिखते थे दोस्तों। यह आई ही क्या है, आयोटा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं दोस्त? आयोटा। और यह आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, यानी आई बराबर और रूट में -1। तो दोस्त ये चीज़ें होती हैं काल्पनिक संख्याओं में। अगर कभी भी आई की वैल्यू आपसे इस तरीके से अगर आई की वैल्यू आपसे पूछी जाती है तो आप फाइंड करके बता सकते हैं कि आई बराबर क्या होता है, और रूट में -1 होता है। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं काल्पनिक संख्या की। देखिए, इसकी चीज़ों को समझते हैं दोस्त, थोड़ा धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। लाइन रेखा पर ये होता है 0, यह होता है 1, यह होता है 2। ऐसे ऐसे दोस्त आप पॉजिटिव भी हो सकता है इंटीजर में, और यहाँ पर क्या होता है निगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है दोस्त, तो इन चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। क्लियर है दोस्त? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 0 से पॉजिटिव जाइए, निगेटिव जाइए, और इधर x प्लस आई वाई, आई ही दर्शाता है यह काल्पनिक संख्या है। इतनी तो आप जान गए होंगे, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, वास्तविक संख्या से जो वास्तविक संख्या का पार्ट था वहाँ से हमने बनाया रेशनल और इरेशनल नंबर, या उसे आप कहेंगे भाज्य संख्या। क्या कहेंगे दोस्त?
भाज्य संख्या और एक होती है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिए दोस्त, ये फाउंडेशन क्लास है, इससे आपकी पकड़ मजबूत होगी सिंप्लीफिकेशन में। जो आप एक बार पकड़ इसकी मजबूत कर लिए तो आपको आनंद आ जाएगा दोस्त। समझ में आई बात? चलिए देखिए, भाज्य संख्याएं दोस्त क्या होती है, पहले इस बात को समझिएगा, और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात दोस्त याद रखिए कि भाज्य संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो एक से, स्वयं से, एक से, स्वयं से और किसी अन्य से विभक्त हो जाए। किसी अन्य से विभक्त हो जाए, वो क्या कहलाएगी दोस्त? भाज्य संख्या कहलाएगी। और यहां पर क्या है? ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभक्त हो जाए, ऐसी संख्याओं को दोस्त हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। दिख रहा होगा रेड कलर से। चलिए अब व्हाइट और पिंक ही लूँगा, येलो ही लूँगा। देखिए अब ध्यान दोस्तों, अब फॉर एग्जाम्पल कैसे हम समझ पाएंगे कि ये चीज़ें फॉलो करें। देखिए, जो ही एग्जाम्पल हम लेंगे तो हमारे पास संख्याओं में एक तो दोनों में आएगा दोस्त, एक को छोड़िए, आइए आगे करते हैं। दो में चलते हैं, तो दो में जो ही मैंने मान लीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने 2 लिखा, तो आप कहेंगे सर 2 तो कैसे अभाज्य संख्या है? देखिए, एक से कट रहा है, ठीक है, स्वयं से कट रहा है। क्या बच्चा ये किसी अन्य से कट रहा है? नहीं कट रहा है, यानी यह भाज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। तो 2 किस में आ गया? इधर आ गया। क्लियर है? इसको मैं हटाता हूं, समझाता हूं बातें। ठीक है दोस्त, 2 यहां पर आ गया। अब बात को समझिए, 3 लेते हैं, 3 भी देख लेते हैं। तो 3 किससे कटेगा दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 3 तो 1 से कटेगा। 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, किसी अन्य से कटने की उम्मीद नहीं है। तो जो 1 से कटे और स्वयं से कटे दोस्त, इसे आप कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप कहते हैं। ठीक है, बात को समझ में आ रही है? ठीक है। अब बात को हम इस पे दोस्तों देखते हैं कि यहां पर क्या आएगा। जैसे हम 4 ले लिए, अब 4 में देखिए 1 है, 2 है और 4। तो ऐसी संख्याएं दोस्तों क्या होंगी? ऐसी संख्याएं जो 1, 2, 4 तीनों से कटे, यानी स्वयं 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य से भी कट जाए, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? भाज्य संख्या कहलाती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आएंगे हम रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में, यानी इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अगले पेज पे अभी हम इसको रिवाइज करा देंगे। और परिभाषा करना चाहते हो कर लो बच्चा। 5 का करेंगे तो देखो 5 कर लो। 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। लेकिन 6 की बात हम करते हैं तो 6 किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटे केवल, वह तो अभाज्य संख्या की श्रेणी में आएगी। किस में आएगी दोस्त? अभाज्य संख्या की श्रेणी में आएगी। लेकिन अगर ऐसी संख्याएं जो 1 से भी कट जाए, स्वयं से भी कट जाए और किसी अन्य से भी कट जाए, तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या की श्रेणी में आएंगी। ओके है? कोई दिक्कत? शेयर ओवर कर दो। ठीक, चलो ये बातें दोस्त हो गई। अब आगे हम बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि तीसरी टॉपिक जो है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात हम करेंगे। परिमेय
ये जो आप पढ़ रहे हैं दोस्त, आप जानते हैं किसी भी मतलब जो भी आप परीक्षा देते हैं, चाहे यूपी हो चाहे सेंटर का हो, जो भी परीक्षा आप देते हैं सबके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि नंबर सिस्टम से 10, 8, 7, 6 कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें नंबर सिस्टम से सवाल न आते हों दोस्त। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा, एक एक चीज़ों को कॉन्सेप्ट के थ्रू समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्त, आप बहुत सी किताबों में देखे होंगे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम कैसे डिनोट करते हैं और कैसे जानते हैं। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम रख दें, लेकिन q वहाँ पर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन q वहाँ के पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बातें समझ में आए। जैसे मान लीजिए आप निकालते हैं, देखिए जैसे आप निकालते हैं √2, √3, √4, √5, √6 ऐसे निकालते हैं ना, और √7 ऐसे ऐसे करके डाट आप निकालते हैं। अब अगर इसमें कह दिया जाए कि आपको परिमेय अपरिमेय, तो आप सीधे सीधे कहोगे सर इसका रूट निकल जाएगा, इसका भी रूट निकल जाएगा, तो यह तो हो जाएगी परिमेय, बाकी सभी क्या हो जाएंगी अपरिमेय। यहाँ तक तो बातें समझ में आती है दोस्त, क्योंकि ये पॉइंट में आएगा, ये भी पॉइंट में आएगा, ये भी पॉइंट में आएगा, ऐसे ऐसे, और p/q के रूप में लिख दिया जाए वो भी बातें समझ में आती है। इतनी बात तो सबको आती होगी, नहीं आती होगी तो जान लो कि ये रूट इसका निकल गया, इसका रूट निकल गया, तो हम कहेंगे कि ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, और बाकी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। लेकिन दोस्त यहाँ से जो प्रश्न बनता है उस चीज़ को समझने का प्रयास आप करिए। जो प्रश्न बनता है उस चीज़ को मैं आपको समझाने का प्रयास यहाँ से करता हूँ कि क्या मैटर है जो प्रश्न बनता है। देखिए दोस्तों, प्रश्न बनता है ना वो ऐसे नहीं बनता, ये तो मान लीजिए एक जनरली परिभाषा है, किताबों में लिख दी गई है, तो आप ऐसे हूबहू उतार लेंगे कि 1/2 है, आप कहेंगे परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे कोई भी 3/4 है तो आप कहेंगे परिमेय संख्या है। ऐसे ऐसे जो परिभाषा लिख दी गई है दोस्त उसको, लेकिन आपको इसको नहीं फॉलो करना है। यहाँ मुख्य बिंदु क्या फॉलो करना है उस चीज़ पे मैं आपको चर्चा करता हूँ। ठीक है दोस्त, देखिए यहाँ पर हमको क्या फॉलो करना है बच्चा, उस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, कैसे जानेंगे। तो ये बात एक चीज़ यहाँ पर दिमाग रखने वाली योग्य बातें हैं। ये है बातें कि देखो दोस्त, अगर संख्या 1.0023234 अगर इस तरीके से आ रही है दोस्त, ध्यान देना मेरी बात को, यह संख्या देखो 1.0080876 आ रही है, या मैंने कहा 2.3344334। ठीक है दोस्त, या मैंने कहा 3.123 इस टाइप का। बात को समझना दोस्त, जब इस टाइप से आप डिवाइड कर, वही है अपान वाला ही है भाई, इसको अपान करोगे तो वही बटे करके ही करेंगे। बात समझ में आ रही है। लेकिन कंडीशन बच्चा यहाँ पर मुख्य बात है, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंस होते हैं बार वाले तो दिमाग में रखना। अब यह अपनी संख्या को यहाँ 0 0 यहाँ 2 3 फिर दोहराना ही बंद कर दिया, तो ऐसी श्रेणी किस में जाएगी दोस्त, अपरिमेय संख्या से। रिवाइज नहीं कर रही है, देखिए यहाँ पर भी बच्चा 008087 कुछ आया, ये भी किस में जाएगा, अपरिमेय संख्या में जाएगा। जो ही तीसरे पे आता हूँ तो देखता हूँ कि 2 गया, उसके बाद 0.332 गया दोस्त, फिर 4 गया, फिर 3 गया, 4 फिर 4 गया। तो ऐसे कंडीशन में यह संख्या किस में जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, जिन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है वह परिमेय संख्या की श्रेणी में गिने जाते हैं। लेकिन जो भी संख्याएं दी गई हो अगर उनकी पुनरावृत्ति बच्चों नहीं हुई है तो वह किस में जाएंगे, अपरिमेय संख्या में जाएंगे, इरेशनल नंबर में जाएंगे। क्लियर है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3, ये क्या है, रिवाइज है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी,
परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो ये मुख्य परिभाषा है, बाकी को जानने के लिए रहने दीजिए। और एक चीज़ याद रख लीजिए कि इसका मान, एक सवाल जो पूछा जाता है कि पाई क्या है, पाई भी दोस्त क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बात आई कि पाई का मान तो सर हम जानते हैं कि 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। तो अगर पाई का मान 22/7 होता है तब तो यह परिमेय होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ दोस्त यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है कि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वह 22/7 नहीं है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है दोस्त वह पाई 22/7 नहीं है, एक मानक वैल्यू है सवालों को हल करने का तरीके के लिए। इसी को लोग मान लिए हैं, इसी पे हम लोग सवाल को हल करते हैं। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको बखूबी समझ में आई होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे वाले पेज पे चलता हूँ। ये देखिए, ठीक है, इतनी बात तो सबको समझ। अब इस बार का मतलब समझिएगा दोस्त, इस पे अभी सवाल आगे मिलेगा आपको। ऐसे बार जैसे 123, ऐसे 123 लिखा गया है, तो अभी आगे मैं बताऊंगा बार वाले प्रश्न कैसे करते हैं। तो दोस्त ऐसे प्रश्नों में हम लिख देंगे 1 2 3 पर बार, ऐसे लगा देंगे तो हमें समझ में आ गई कि ये संख्याओं को बार बार रिवाइज किया है 1 2 3 1 2 3। जैसे आपने कहा कि अगर 1 पर बार रख दिया तब भी 1 1 1 आएगा। अगर मैंने कहा 1 2 पर बार कर दिया तो ऐसे आएगा, देखो 1 2 1 2 1 2। जितनी संख्याएं पे बार रहेंगी उनकी ही पुनरावृत्ति होगी, और उनकी पुनरावृत्ति अभी मैंने बताया जिनकी पुनरावृत्ति होती है वह परिमेय संख्या की श्रेणी में गिने जाते हैं, और जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती दोस्त वह किस में गिने जाते हैं, अपरिमेय संख्या की श्रेणी में गिने जाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं। अब दोस्त यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये तो रही बातें यहाँ तक की जिसको हमने बखूबी समझा और ये भी जाना कि कैसे कैसे होता है। अब ध्यान समझिए, जो अगली कंडीशन मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ तो सभी लोग जानते होंगे कि एक सम संख्या होती है, एक क्या होती है दोस्त, सम संख्या होती है, और दूसरा क्या होता है, विषम संख्या होती है। एक सम संख्या होती है और दूसरा क्या होता है, विषम संख्या होती है। सम संख्या क्या होती है दोस्त, तो सम संख्या 2 से कटने वाली संख्या, 2 से विभक्त होने वाली संख्याओं को सम संख्या की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, किस में रखा जाता है दोस्त, सम संख्या की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन जो से 2 से विभक्त न हो, 2 से विभक्त न हो उसे हम दोस्त क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। आप ध्यान समझिए, 2 से कटने वाली संख्याओं में, 2 से कटने वाली संख्याओं में 2 4 6 8 10। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं दोस्त, 2 से 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 8 9 कट नहीं कटेगा, ऐसी संख्या विषम संख्या। अब कुछ लोग दिमाग में होती है कि सर 6 जो है ये तो 2 और 3 दोनों से कट रहा है, तो इसके साथ कंडीशन है दोस्त कि 2 से तो कटना तय रहना चाहिए ना। यहाँ पर 2 से नहीं आया इसलिए इसमें स्थान इसका नहीं आया है। ठीक है, ओके दोस्त, समझ गए। जैसे ये देखो, अगर ये 2 से कटता तब नहीं आता, लेकिन ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 3 का 9, 3 से कट रहा है। बात समझ में आ गई नहीं? सम विषम में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, मैं जानता हूँ। अब आइए दोस्तों, अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंडीशन पे आती है उस चीज़ों पे हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं दोस्त। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे, कुछ नियम बताएंगे, कुछ कंडीशन बताएंगे, फिर डिविजिबिलिटी वाला नियम पढ़ेंगे, जिससे हमारा नंबर सिस्टम बहुत आसान तरीके से 1 बाय वे चलता है। ठीक है, बातों को बेसिक से, ट्रिक से, जो भी आपको अच्छा लगेगा वो, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो फास्ट तरीके से कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब बात आई, यह मैं एक गोला आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ दोस्त, इसको समझना आप लोग।
एक दूसरा कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। क्या है कि थोड़ा यह आपका है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। होल नंबर और यह है प्राकृतिक नंबर। नेचुरल संख्या। एक चीज जानिए दोस्त, ये मेरा ये बनाने का मुद्दा क्या था, हालांकि मैं उसी में आपको समझा देता, लेकिन ये मेरा बनाने का मुद्दा क्या था उस चीज को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से सभी संख्याएं यहाँ पे डटेंगी। लेकिन दोस्त इसमें नेचुरल संख्या में क्या है, 0 नहीं आता, लेकिन 1 2 3 डॉट 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 संख्याएं आती हैं। तो आप यहाँ से क्या सीख पाए, यहाँ से बस इतना ही बात आपने सीख पाया कि नेचुरल में 0 नहीं आता, नेचुरल में यहाँ खाली स्थान रहता है, सुने नहीं आता। लेकिन होल नंबर में देखिए 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। क्यों, ये मैंने क्यों बताया दोस्त, कभी कभी कहा जाता है कि 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल इतना है। वो चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे पहले फार्मूला वाइज बताऊंगा, फार्मूला फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट तरीका सीखने का प्रयास करेंगे। पहले हम फार्मूले के बेस से बेस को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं। तो अब आप यहाँ पे समझ की बात को समझिए कि बात को यहाँ पर समझिएगा कि एक कंडीशन यहाँ पर फॉलो आपकी कर रही है क्या, कि अगर 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से और प्लस 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर चलता है तो हमको बस एक चीज बनाने के लिए इस फिगर को बनाना पड़ा इस 0 के लिए। अच्छा दोस्त एक बताओ, ये 0 क्या है? जैसे मान लीजिए कभी परीक्षा में पूछ दिया 0 क्या है, तो आप जान लो 0 एक सम संख्या है। 0 क्या है दोस्त? एक सम संख्या है, इसको दिमाग में रखना। 0 क्या है? सम संख्या है। और यहाँ पर 0 अगर किसी प्राकृतिक संख्या के साथ 0 अगर ऐड होता है तो वह क्या है दोस्त? तो वह एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए क्यों मैंने इसको बताया आपको। कभी कभी एवरेज भी पढ़ेंगे ना, कभी एवरेज पढ़ेंगे, अभी आगे बहुत से चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पूछा जाता है किन्हीं पांच पूर्ण संख्याओं का योगफल। ध्यान समझना दोस्तों, पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का एवरेज, ये हो गया। और अगर इसके बाद आपसे पूछ दिया कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब एवरेज तो आप जानते होंगे दोस्तों, जो नहीं भी जानते हैं उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, उन चीजों को मैं सिखाऊंगा। बस यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि बातों को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक इसको हटाता नहीं हूं, आगे ले लेता हूं। देखिए जैसे मैंने कहा कि 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और +5, 5 ही था ना, 5 ही का लिए थे दोस्त, तो ये 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 तो हो गया ना, बटे 5 संख्या। अब आप यहां देखोगे तो एवरेज जब आप निकालोगे दोस्त, तो एवरेज यहां पर क्या हो जाता है, देखो 1 2 3 3 6 4 10, 10 बटे 5, 10 बटे 5, तो यहां से आ गया एवरेज 2। क्लियर है? ठीक है। अब जब ये तो हो गया होल नंबर वाला, किसका हो गया दोस्त? होल नंबर वाला हो गया। अब जब हम इसको दूसरा टाइप करेंगे प्राकृतिक संख्या वाला, किसका करेंगे? प्राकृतिक संख्या वाला करेंगे, तो दोस्त क्या हो जाएगा, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5। अब आप बताओ 3 3 6 4 10 5 15 और 15 बटे 5, अब आपका आ गया 3। आप बताओ कि अगर होल नंबर पे दे दे तो देख रहे हैं एवरेज कितना आ रहा है 2, और अगर प्राकृतिक संख्या पे दे दे तो आप देख रहे हैं एवरेज कितना आ रहा है 3।
ये सभी लोग जानते हैं दोस्त, इसलिए मैंने बताया। नहीं तो अगर मुझे एवरेज निकालना रहता तो अगर सर हर जगह सेम है तो इधर इधर की संख्या गई, बीच वाली संख्या क्या हो जाती, एवरेज हो जाती। इधर भी देखो ये सब गई और बीच वाली संख्या क्या होती, एवरेज हो जाती। ये चीजें मैं आपको एवरेज पढ़ाते समय बताऊंगा दोस्त। यहाँ पर मेरा मुख्य मुद्दा क्या है, यहाँ पर मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि चीज़ों को एक बखूबी तरीके से आप समझते चलिए कि बात आखिर है क्या, कहाँ पे होल नंबर क्यों, कितना असर करता है होल नंबर का, कितना असर करता है प्राकृतिक संख्याओं का। इन चीज़ों को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, आप एकदम आसान तरीके से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं होगी, कर लोगे ना। चलो अब दोस्त आगे आते हैं। तो ये बात रही प्राकृतिक संख्याओं की। आप देखो कंडीशन नंबर 1, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं का n प्राकृतिक मैं लिख देता हूं, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, योगफल, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर। देखिए दोस्त है क्या, ध्यान समझिएगा। ये बेस है आपका, इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पहले बेस ही सीख लीजिए एक बार, जैसे फाउंडेशन आपकी मेक हो जाए, इसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो ये फाउंडेशन क्लास है, इसको आपको एकदम आराम से हूबहू सीखना है, अच्छे से सीखना है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर इस बात को इसने कहा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ... n। तो अब आप इसको दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर n + 1 और बाई 2 का यूज करते हैं। ये प्राकृतिक संख्याओं का। अब इस पे कितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो नहीं बता रहा हूं मैं, अभी मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं कि कौन कौन से फॉर्मेट ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, कौन कौन से फॉर्मेट ऐसे आपको बनाए जाते हैं, इन बातों की चर्चा मैं अभी कर रहा हूं। यह नहीं कर रहा हूं कि अभी जो है आपका क्या क्या इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, तो पहली बात थी, दूसरी बात होती है n स्क्वायर प्राकृत संख्याओं का योग। n स्क्वायर प्राकृत संख्याओं का योग, योगफल। ठीक है, अब आप बताइए, अगर n स्क्वायर प्राकृतिक संख्या है मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ... प्लस n स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा n + 1 2n + 1 और बटे 6। तो कैसे याद करेंगे दोस्त, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर n स्क्वायर इस तरीके की बात है तो हो जाएगी n + 1 2n + 1/6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चल, इतनी बात समझ में आ गई। अब घनों पे चलते हैं दोस्त। n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n ऐसे लिखना चाहिए था, चलो लिख देता हूं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल बराबर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। इस तरीके से करते करते अगर मैं यहाँ पर कर दूँ n का क्यूब, तो इस क्राइटेरिया को क्या लिखते हैं दोस्त, तो इसको लिखते हैं n + 1/2 का होल स्क्वायर।
देखो दोस्तों, इस पे अभी मैं प्रश्नों का जब क्राइटेरिया समझाऊंगा तो हाँ तो आपको समझाऊंगा, वहाँ एक चीज़ें इस पे और आपको बता देता हूँ कि जब कोई सीरीज इस तरीके से देखो सेट कर ले अपने को, यहाँ तक जाए, मान लो 25 तक ले गया मैं, अब फिर यहीं से अपने को दोहरा दे, तो ये भी बहुत चीज़ें दिमाग में रखना दोस्त कि अगर इस टाइप के कोई प्रश्न आता है तो जो मुख्य मुद्दा जहाँ तक पहुँचा है और जहाँ से गया है उसी का क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर कर देते हैं। तो 25 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा, और सॉरी 25 में 625, सही है, कोई दिक्कत, देख लो ओके है। ऐसे दोस्त कर लेना, इस बात को जानते रहना, इसको हम कराएंगे प्रश्नों के थ्रू। पहले हम इसको बेस कॉन्सेप्ट आपका पूरा मजबूत कर दें। एक बार बेस मजबूत हो जाएगी तो आप सवालों को आराम से करेंगे। आप ध्यान समझिए, ठीक है। तो इतनी तो बात रही दोस्त इसकी कि आप कैसे कैसे बेस को पकड़ मजा बनाओगे, और बेस को मैंने आपको बता दिया। अब अगली क्लास में दोस्त हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी का नियम, कैसे कैसे कौन सी संख्याओं से हम किस संख्या को विभक्त करेंगे। ठीक है दोस्त, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।